प्रकार से उसने हासिल करी। तो सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से अपने क्षेत्र के बच्चे पूरे हरियाणा में, क्या हरियाणा से बाहर तक भी जो है अपना परचम लहरा रहे थे? बढ़िया लग रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। काफी उत्साह है लोगों में। हाँ जी, बहुत उत्साह है लोगों में जी। बहुत ही अच्छा है। हमें अपने देश के प्रति इस तरह की भावना, जन भावनाओं को सेवतप्रोत रहना चाहिए। मैं तो एक फौजी सैनिक होने के नाते इस तिरंगा यात्रा के लिए मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भारत देश के हम जवान हैं और देख रहे हैं हजारों की संख्या में। कल एक छोटे से बुलाव पे हजारों की संख्या में सभी लोग आए और देश में जो प्रधानमंत्री जी ने सबको तिरंगा यूज कर तिरंगा फहराने का अवसर दिया है, इसके तहत अब सभी ने तिरंगा फहराया है। और जुनून इस जिले का काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो इवन ये भी कहूंगा कि इस जिले का सबसे बड़ा योगदान रहा है इस देश की अहम भूमिका निभाने में। कंवर सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद है। कंवर सिंह, जिस प्रकार से आपने देखा कि पूरे शहर में एक जोश का माहौल था और काफी युवा जो है तिरंगा हाथ में लेकर के और पूरा आपके साथ जो है तिरंगे की यात्रा निकाली जा रही थी, वो किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि पूरे देश में प्रदेश के अंदर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि पूरे प्रदेश के अंदर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाए। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को, नौजवानों को देश के प्रति, तिरंगे के प्रति मान सम्मान बढ़े, मेरा तिरंगा सबसे महान, मेरा देश सबसे महान, और इसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने की भी एक सीधा सीधा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति दी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी शहीदों को भी नमन किया है, प्रणाम किया है। आज आपने देखा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को हमने फूल चढ़ाए हैं, तुलाराम चौक पर हमने मूर्ति पर फूल चढ़ाए हैं। इस तरह से जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उनके प्रति सभी लोगों ने प्रतिज्ञा जाहिर की है कि इन्हीं के बदौलत, इन्हीं की त्याग तपस्या के कारण आज हम खुले हवा में अपनी बात कहने का साहस कर रहे हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। विधायक जी, अगर बात करें, जैसे 9 तारीख को हाफ मैराथन हुआ था और एक बहुत ही मतलब जबरदस्त कार्यक्रम था और कई हजारों बच्चों ने उनको हिस्सा लिया और अभी मैं थोड़ी देर पहले किस प्रकार से उसने हासिल करी। तो सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से अपने क्षेत्र के बच्चे पूरे हरियाणा में, क्या हरियाणा से बाहर तक भी जो है अपना परचम लहरा रहे थे? देखिए, प्रदेश की ओर से ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हम बच्चों को अवसर देते हैं ताकि बच्चों को अवसर मिले और बच्चे ऐसे कंपटीशन में भाग लें ताकि अन्य दूसरे बच्चे उनको देखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, ये पूरे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है, इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा हम देश के प्रति समर्पण के भाव से इस तिरंगा का मान सम्मान इसी तरह से आगे दिन रोज दुगनी और रात चौगुनी उन्नति के साथ ये तिरंगा का मान सम्मान बढ़ता रहे, देश का मान सम्मान बढ़ता रहे। यही मिशन हमारे तिरंगा यात्रा के माध्यम से। आज जिस प्रकार से आपने एक मैसेज डाला था कि तिरंगा यात्रा की आज 12 तारीख से यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ एक आवाज में पूरे हजारों लोग यहाँ पे आपके साथ चले हैं तिरंगा साथ लेके, कैसा? देखिए कि मैं महसूस करता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की सोच जो आम व्यक्ति तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति में जो बैठा है उसका उद्धार कैसे करे, उसका कल्याण कैसे करे कि वो पहली पंक्ति में आ जाए। इस सोच, इस भावना, इस उद्देश्य से केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का जो प्रयास है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मिशन दिया, एक टारगेट दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन सब बातों से ही प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, पार्टी से हटकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ जोड़कर, सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर, सभी नौजवान बच्चों को, सैनिक, पूर्व सैनिकों को साथ लेकर एक मिशन के तहत इस देश का सर्वांगीण विकास हम कर पाएंगे। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए हम किसी न किसी मिशन के माध्यम से बच्चों को जोड़ें और इन नशे की बुराई से दूर रहे। यही हम सबका संकल्प है। विधायक जी, अगर एक बात करें कि तिरंगा सबका होता है और तिरंगे के सम्मान में हम सब खड़े, पूरा देश जो है तिरंगे के पीछे चलता है। विपक्ष जो है कहीं न कहीं इस तरह की यात्रा कभी हमने देखी नहीं, शायद विपक्ष या कांग्रेस हो या कोई अदर पार्टी हो,
सिर्फ बीजेपी ही इसको जोर शोर से उठा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए आपके साथ। देखिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स से हटके कार्यक्रम है। इसमें सभी सामाजिक, सभी पार्टी संस्थाएं, सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी आपस में मिलजुल कर देश और प्रदेश को हम ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएं, सबका मूल उद्देश्य यही है। पार्टी बाद में है, नेशन पहले है। यदि नेशन ठीक रहेगा, विकास की तरफ बढ़ेगा, तो पार्टी बढ़ेगी। यदि सबका मूल उद्देश्य यही है। लेकिन अगली बार सर जैसे 15 अगस्त में जिस प्रकार से कार्यक्रम रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें ये जो शहीद के परिवार से कुछ लोग हैं, वो उनको स्पेशल उसमें रखा गया चीफ गेस्ट के रूप में, तो कहीं ना कहीं हटके कार्यक्रम आपकी बात। देखिए कि जिन शहीदों ने, चित्त वीरांगनाओं ने, उनके पति ने देश के, प्रदेश के, इस देश के लिए शहादत दी है, हम सबका फर्ज बनता है कि उन शहीद परिवारों का सम्मान बढ़ाएं, मान बढ़ाएं। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी यही एक प्रदेश की सोच है, ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। हम उन सभी शहीद परिवारों को सम्मान दें जिन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में समय बिताया है, और उन बहादुर सैनिकों ने, जाबाजों ने अपने लिए नहीं, देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। उसका निजी कोई स्वार्थ नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य नेशन इज फर्स्ट, इस भावना से उन्होंने बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ी है, और हम सब के लिए लड़ी है। हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब बॉर्डर सुरक्षित रहेगा। और आज हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने सभी शहीदों के सम्मान में सबको साथ लेकर, सभी सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। जी, थैंक यू सर। से आप हाथों में तिरंगा लेकर के और एक पूरा जो है एक माहौल सा बना दिया था पूरे शहर के अंदर, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ईश्वर सैनी, मुझे पार्टी ने इस तिरंगा यात्रा का संयोजक बनाया था, और हमने पूरे मन और लगन से ये जो शहीदों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, बड़ी मेहनत लगन से इसको अच्छा कामयाब किया। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में, कल एक छोटे से बुलाव पे हजारों की संख्या में सभी लोग आए, और देश में जो प्रधानमंत्री जी ने सबको तिरंगा यूज कर तिरंगा फहराने का अवसर दिया है, इसके तहत अब सभी ने तिरंगा फहराया है और सभी ने तिरंगा की यात्रा में शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही बढ़िया लगा आज इस भव्य तिरंगा यात्रा में आके। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और कि हमारे सर्व समाज जनहितैषी हमारे आदरणीय एमएलए साहब के एक छोटे से बुलावे में हजारों की भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है तिरंगे के साथ, और तिरंगे का मान सम्मान रखा है। हमें बहुत ही अच्छा लगा। काफी जोश है अब की बार लोगों में, और तिरंगे को लेकर, खासकर उनको सम्मान को लेकर के काफी एक बड़ा यहाँ पे रोड शो टाइप में निकाला गया। ये माननीय प्रधानमंत्री की देन है, जो सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं और सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। तिरंगे के प्रति इतना सम्मान पहले किसी पार्टी ने नहीं किया, और ना ये पार्टी का, बल्कि ये तो देश का है, सभी युवाओं का है, सभी प्रतिनिधियों का है। इसके प्रति सबको समर्पित होना चाहिए। सबसे पहले तिरंगा है, उसके बाद में अपना है। कहेंगे जिस प्रकार से आज तिरंगा यात्रा में आप भी शामिल हुए। सबसे पहले तो आपको कृष्ण जी नमस्कार, आपके और आपके चैनल को आप अच्छी न्यूज दिखाते हो, चैनल का थैंक्स। और ये तिरंगा यात्रा तो हमारे देश की शान है, इसको तो मनाना चाहिए। ये पक्ष विपक्ष का मैटर नहीं है, ये तो देश की शान है, इसको तो कोई भी मना सकता है। बिल्कुल। थैंक्स। देखो आज जो महेंद्रगढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली है, ये हर एक किसी पार्टी का न होकर के पूरे देश के नाम से है, और हमारा तिरंगा यात्रा एक आजादी का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं तो एक फौजी सैनिक होने के नाते इस तिरंगा यात्रा के लिए मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भारत देश के हम जवान हैं, और इस तिरंगा यात्रा से शहीदों के नाम से, सैनिकों के नाम से, देश के हर नागरिक के नाम से जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो समय समय पर देश के प्रति अपने उत्साहित करते रहते हो और अपने न्यूज को चलते रहते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको तिरंगा यात्रा? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। काफी उत्साह है लोगों में। हाँ जी, बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत ही अच्छा है। हमें अपने देश के प्रति इस तरह की जन भावनाओं को सेवतप्रोत रहना चाहिए, और इस तरह की तिरंगा यात्रा में सभी को भाग लेना चाहिए। हमारे जवान जो है वो सेना के जवान बॉर्डर के ऊपर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी यहाँ पे उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। ये पाली जो ग्राम है, उनके सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, देशराज जी। सर, जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार आप भी जो है सेवा में लगे रहते हैं, बाबा जयराम दास की और पूरे गांव समाज की सेवा करते हैं, और आज जिस प्रकार से शहीदों के सम्मान में और अपने जो
जवान होते हैं उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से ये एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आपकी देश सेवा और इस जज्बे को सलाम है, जो आप इस महेंद्रगढ़ की सैनिक नगरी में आपने जन्म लिया है, हमने जन्म लिया, हमारा सौभाग्य है। और जुनून इस जिले का काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो इवन ये भी कहूंगा कि इस जिले का सबसे बड़ा योगदान रहा है इस देश की अहम भूमिका निभाने में, क्योंकि सन 1961 में, सन 1971 में, सन 1962 में, 1999 में जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्धों के अंदर जो महेंद्रगढ़ का योगदान रहा है वो पूरे हरियाणा से अलग रहा है। और रही बात जज्बे की, आपको अच्छी तरह से पता है इस शहर का जो युवा वो तिरंगे के अंदर रमा हुआ है। जो जोश आपने अभी आज जो देखने को मिला है, मॉडल संस्कृति स्कूल से लेकर के महाराणा प्रताप चौक से जो यात्रा आई है, पूरा महेंद्रगढ़ फूलों से इतना स्वागत, इतनी व्यवस्था, मतलब एक तरह की ये धर्म नगरी में भी इस जिले का अहम योगदान रहा है। और जो सैनिक बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें भी इनका अहम योगदान रहा है। बस इसी के चलते हमारा भी जो टूटा फूटा जो सहयोग होता है, कोशिश रहती है कि इस जज्बे को बनाए रखें और सहयोग करते रहें। जी, थैंक यू सर। तो देखा आपने जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ में युवाओं ने और जितने भी लोग थे, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग थे, राजनीतिक संगठन के लोग थे, वो मॉडल संस्कृति स्कूल से लेकर के और पूरे महेंद्रगढ़ में होते हुए, और आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप जो चौक है यहाँ पर इसका समापन किया गया। और यहाँ पे तिरंगा यात्रा का एक बहुत ही अलग ही जो है आप जो रैली टाइप में जो निकाली गई तो वो देखने को मिली। और सभी लोगों से हमने बातचीत करी है जो शहीदों के सम्मान में और जो अपने जवान हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए जिस प्रकार से कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो जिस प्रकार से एक आह्वान किया था कि भी हर घर तिरंगा लगाया जाए और हर जगह जो है तिरंगे की जो यात्रा निकाली जाए, तो वो पूरा का पूरा कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में आज चला और काफी उत्साह, काफी जोश जो है युवाओं में देखने को मिला। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में से दें और इस खबर को ज्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।